क्या आपकी ऊर्जा ख़त्म होती जा रही है? क्या आपकी ऊर्जा ख़त्म होती जाती है? जानना चाहते हैं साथियों, तो इस वीडियो मेरे साथ अंत तक अवश्य बने रहें। हम चाह कर के भी वो परिणाम कभी पैदा नहीं कर पाते जिन परिणामों के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि इन परिणामों को जिन्हें हम हासिल नहीं कर पा रहे हैं वो शायद बाहर के किसी वातावरण पर निर्भर है साथियों, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। इन परिणामों को वांछित आपको ना मिलने का सबसे बड़ा कारण है आपकी अपनी आंतरिक शक्ति, जिसे हम नाम देते हैं आपकी ऊर्जा का। साथियों, आप मेहनती हो सकते हैं, आप समझदार हो सकते हैं, आप ज्ञानी हो सकते हैं और आप स्वस्थ भी हो सकते हैं, लेकिन साथियों इन सब के बावजूद भी यदि आपको वो वांछित परिणाम नहीं मिल रहे हैं, वो सफलता नहीं मिल रही है, तो साथियों निश्चित रूप से ये समस्या आपकी अपने अंदर की समस्या है, जिसे हम ऊर्जा का सबसे बड़ा कारण मानते हैं। क्योंकि कोई भी उपलब्धि आपको जीवन में बिना ऊर्जा के संभव नहीं है साथियों। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यदि आप चाहते हैं कि ये ऊर्जा की समस्या की गहराई को आप समझ सकें, इसको मैनेज करना सीख लें, इससे परिणाम हासिल करना सीख लें, तो आपको इसकी बुनियादी जो अवस्थाएं हैं उन्हें ज़रूर जानना पड़ेगा कि ये ऊर्जा का जो भंडार जब आपका ख़त्म होता जाता है तो आप कैसा महसूस करते हैं। आप सुबह उठते हैं, आपको थकन महसूस होती है, आप रात को सोते हैं तो आपको गहरी नींद नहीं आती, आप कोई फैसला करना चाहते हैं तो आप स्पष्ट फैसला नहीं ले पाते, आप सोचते हैं दिन भर के लिए योजना बनाते हैं कि मैं ये कार्य करूँगा, मैं ये कार्य करूँगा, लेकिन आपके सामने भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, यानी कि स्पष्टता नहीं होती, और लिहाजा कारण क्या होता है, उस चक्कर में आपको परिणाम नहीं मिलते। आप कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, आप भटकते रहते हैं, मीन्स आपका एनर्जी का रिसाव दिन प्रतिदिन कम हो रहा है साथियों। तो साथियों आज हम समझेंगे इन समस्याओं को। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं अपना संक्षिप्त परिचय आपको जरूर देना चाहूँगा। मेरा नाम है डॉक्टर विजय विद्यानी। मैं पिछले 43 वर्षों से आयुर्वेद और NLP के साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के जीवन में वैल्यू एडिशन करने का मौका मिला है, उनकी सहायता करने का मौका मिला है, उनके जीवन को बेहतर करने का मौका मिला है, और मुझे फ़ख्र है कि हम 1 लाख से ज़्यादा लोगों के जीवन में परिवर्तन कर पाए हैं। 3000 से ज़्यादा ऐसे परिवार हैं जो व्यक्तिगत रूप से हमारे इस मिशन के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें हम लोगों के जीवन को समृद्ध बनाने के लिए भरसक प्रयास करते हैं साथियों। यही हमारा इस चैनल का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि ताकि आपको वो जानकारी दी जा सके, आपके साथ में वो सब कुछ आपको सिखाया जा सके, ताकि वो आपका मार्गदर्शन कर सके। साथियों विस्तार में थोड़ा सा ले, आपका अगर सवाल ये है कि क्या आपकी ऊर्जा ख़त्म होती जा रही है, तो साथियों ये सवाल आपका सही हो सकता है। क्यों? जब आप थकान महसूस करते हैं, अपनी वांछित परिणामों को नहीं प्राप्त करते हैं, तो साथियों निश्चित रूप से कोई ना कोई तो ऐसा कारण है जिसकी वजह से आप पिछड़ रहे हैं। और साथियों ये कारण है आपकी ऊर्जा का, आपकी आंतरिक ऊर्जा का। और ये आंतरिक ऊर्जा, इसका सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये आपके लिए अदृश्य है। ये समस्या आपकी अदृश्य है, जो आपको स्पष्टतः नज़र नहीं आती। आप समझ नहीं पाते कि आपके अंदर असल में हो क्या रहा है। आपको बहुत सारे तनाव रहते हैं, आपको अनवांछित बीमारियां रहती हैं, आप बार बार असफल होते हैं, और इन सब की वजह से आपको लगता है कि मेरे अंदर पता नहीं मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आ गया है कि मुझे ये सब कामयाबी नहीं मिल रही है, और आपको लगता है कि आपकी ऊर्जा ख़त्म होती है। निश्चित रूप से आपका सवाल सही है, क्योंकि कम ऊर्जा आपके कमज़ोर स्वास्थ्य को बताती है। क्योंकि ऊर्जा का उत्पादन कहाँ से होता है? आपके शरीर से होता है। आपका शरीर ही उस ऊर्जा का पावर हाउस है। और साथियों पावर हाउस में अगर समस्या होगी, उत्पादन में समस्या होगी, तो निश्चित रूप से आपका ऊर्जा का स्तर भी घटेगा।
और इसको घटने का सबसे बड़ा में कारण क्या है कि यदि आपको नींद सही नहीं आ रही है अथवा आप ऐसी जीवन को जी रहे हैं जहां आपको सोने के वक्त को नहीं सोते हैं, असमय सोते हैं, आपकी दिन प्रतिदिन शरीर की इम्यूनिटी यानी कि वो ताकत जो आपको रोगों से लड़ने में आपकी सहायता करती है वो दिन पर दिन घटने लगती है या वो घटती हुई जा रही है। क्योंकि जब आपके शरीर में कोई समस्या आ रही है और समय से उसका उपचार नहीं होगा, उसको सपोर्ट नहीं मिलेगी, तो साथियों आपकी इम्यूनिटी घटेगी। क्योंकि इम्यूनिटी हमारे शरीर का एक सुरक्षा तंत्र है जो हमें हमेशा बीमारियों से, समस्याओं से मुक्त रखता है। और जब ऐसी स्थिति होती है साथियों, तो निश्चित रूप से वो पावर हाउस जो आपके शरीर के अंदर बने हुए हैं, जो ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, उनकी रिकवरी नहीं होती, उनकी रिपेयर नहीं होती। लिहाजा ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि जितना ऊर्जा का उत्पादन समुचित होना चाहिए वो कोशिकाएं उस उत्पादन को करने में अक्षम हो जाती हैं। साथियों, हमारे जीवन में आज तनाव बहुत बड़ा कारण बन गया है। हमें बहुत सारी समस्याओं के साथ में कुछ ऐसे थॉट्स, कुछ ऐसे विचार, कुछ ऐसे कार्य हमारे जीवन में बने रहते हैं कि जो हमारी सोच को प्रभावित करते हैं, मानसिक शक्ति को प्रभावित करते हैं और हम एक तनावग्रस्त जीवन में जीते हैं। साथियों, इस तनाव के कारण आपकी ऊर्जा का उत्पादन बहुत तेज़ी से गिरता है, यानी कि वो घटने लगता है। और साथियों, एक बात और हमेशा ध्यान रखें जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप अपने जीवन का अंग बना लें कि सफलता केवल ऊर्जा से प्राप्त होती है। क्यों? कि यदि आपके अंदर ऊर्जा का उत्पादन सही नहीं है, ऊर्जा का समुचित आपके अंदर भंडार नहीं है, उसके रिसोर्सेज सही काम नहीं कर रहे हैं, उसका प्रवाह सही काम नहीं कर रहा, अथवा उसकी कहीं ना कहीं उत्पादन में समस्या है, तो साथियों निश्चित मानिए आपके मानसिक, जो आपके दिमागी कोशिकाएं हैं या नर्व हैं, जो आपकी फोकस को, आपकी स्पष्टता को, आपकी एकाग्रता को बनाने में सहयोग प्रदान करते हैं, वो आपका प्रभावित होता है। आपका फोकस डगमगाने लगता है। कभी आप इस काम पे फोकस करते हैं, कभी आप उस काम पे फोकस होते हैं। आपके सामने एक भ्रम की स्थिति होती है जो आपको सफलता पाने से या आपको ये बताता है कि आपकी ऊर्जा का उत्पादन घट रहा है। साथियों, आपकी उत्पादकता, हमारी कोशिकाओं के अंदर एक तंत्र होता है साथियों, उत्पादकता। थोड़ा सा उसे जानेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। हमारे शरीर में खरबों कोशिकाएं हैं और हर कोशिका अपने में एक पावर हाउस है, क्योंकि हर कोशिका के अंदर वो सिस्टम बना हुआ है, वो तंत्र बना हुआ है जो ऊर्जा का उत्पादन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया नाम का एक ऐसा ऑर्गन होता है जो ऊर्जा उत्पादन का ही काम करता है, यानी कि वो हमारी कोशिका का पावर हाउस है। और इस तरह से खरबों पावर हाउस हमारे शरीर के अंदर काम करते हैं। जब भी ये पावर हाउस प्रभावित होते हैं तो उससे हमारा उत्पादन घटता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ विशेष केमिकल रसायन बनते हैं जिन्हें हम एडिनो ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, यानी एटीपी कह सकते हैं आप। और जब एटीपी ऊर्जा का एक मॉलिक्यूल को छोड़ के एडीपी में, यानी कि एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में आता है, तो ऊर्जा का उत्पादन होता है। आप इस तरह से समझिए कि एक व्यक्ति ने एक बाल्टी पानी लिया और लेके ऊपर तक आया, कुएं से ऊपर तक आया, और आने के बाद उसने आधी बाल्टी खाली कर दी और फिर नीचे आधी बाल्टी लेके चला गया, उसको फिर भर लाया, फिर आपको खाली कर दी। ये एक चेन, ये एक क्रम कुछ ऐसी रासायनिक क्रियाओं का चलता रहता है जिनके माध्यम से हमारी कोशिकाओं के अंदर ऊर्जा का उत्पादन होता है। निश्चित रूप से ये एक रासायनिक प्रक्रिया है और हर कोशिका की आवश्यक प्रक्रिया है, क्योंकि बिना ऊर्जा के हमारे शरीर की कोई भी संरचना, हमारे शरीर का कोई भी एक्शन या हमारे शरीर की कोई भी कार्रवाई संपन्न नहीं हो सकती। साथियों, हर उसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हर पल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक क्षण भी हम बिना ऊर्जा के जीवित रहने की कल्पना नहीं कर सकते। तो साथियों, इस कड़ी में जैसे जैसे ये ऊर्जा का स्तर प्रभावित होता है अथवा कम होता है, तो ये आपके मस्तिष्क की बहुत सारी रासायनिक क्रियाओं पर, बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स, बहुत सारे ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स
जो हमारे ब्रेन से एक लिंक बनाते हैं, हमें बहुत ही सूक्ष्म अवस्था में तेज़ी के साथ डिसीजन देने में मदद करते हैं, स्पष्टता देने में मदद करते हैं, फोकस देने में मदद करते हैं, या हमें तुरंत उसके खिलाफ एक्शन लेने में मदद करती हैं, उन सब का स्तर प्रभावित हो जाता है। लिहाजा हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। हमारा फोकस कमज़ोर होगा, हमारी एकाग्रता नहीं होगी, हमारा उत्पादन घटेगा, हमारा आत्मविश्वास घटेगा और हमारी स्पष्टता भी घटेगी साथियों। इसलिए सफलता के लिए ऊर्जा के उत्पादन की का प्राप्त होना अथवा नियमित होना अत्यंत ही साथियों आवश्यक है। और इस ऊर्जा के जब आप महसूस करते हैं घट रही है, तो साथियों इसका एक और सबसे बड़ा कारण है। ये एक ऐसा कारण है साथियों कि मान लिया एक नली के अंदर पानी जा रहा है, पानी चल रहा है अपनी एक गति से, उसमें एक प्रवाह है। अचानक आपने क्या हुआ, किसी कारण से उस पाइप पर दबाव डाला, और दबाव डालने के बाद पानी का जो प्रवाह है वो प्रभावित हुआ, यानी कि वो कम हो गया। तो जिन कोशिकाओं को, जिन कामों के लिए वो प्रवाह उतना आवश्यक था, जितने से वो कार्य संपन्न होता, या वो उतनी ऊर्जा वहाँ जरूरी थी उसको चलाने के लिए, उसको कन्वर्ट करने के लिए, वो प्रभावित हो जाती है। जिसके प्रभाव होने का सबसे बड़ा नुकसान साथियों क्या होता है कि उसकी कार्य क्षमता घट जाती है, यानी कि उसके रिजल्ट परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए ये एक ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से अक्सर होता है, और हम सभी के अंदर होता है साथियों, कहीं कम होता है, कहीं ज़्यादा। हमें इसको नियंत्रण करना पड़ेगा, यानी कि उस प्रभाव को, जो प्रवाह है ऊर्जा का, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको व्यवस्थित करने के लिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण तरीक़े से हमें उसे संभाल कर रखना पड़ेगा। यदि आपकी वो प्रभावित है, यानी वो प्रभाव प्रभावित है ऊर्जा का, तो साथियों निश्चित मानिए आपके अंदर कितने भी ऊर्जा क्यों ना हो, उसका सही यूटिलाइजेशन अथवा सही प्रयोग नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आप वो रिजल्ट नहीं ले पाएंगे जो रिजल्ट आपको जरूरी थे साथियों। इस प्रभाव को नियंत्रण करना ये अधिक से अधिक हमारे अपने हाथ में है, और बहुत सारे ऐसे सहज तरीके हैं, यदि आप उन्हें अपने जीवन का अंग बना लें, उनके साथ जीवन जीना शुरू कर दें, उनकी प्रैक्टिस कर लें, तो साथियों आप देखेंगे आपके जीवन में ये जो भावनात्मक ऊर्जा का रिसाव हो रहा है, इसे हम रिसाव कहते हैं, यानी कि जो जितनी ऊर्जा है उस ऊर्जा के स्तर को घटाना, ये एक रिसाव है एक तरह का, जो अनुपयोगी है उसको उपयोगी बनाया जा सकता है, और आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करेगा साथियों। अगर इस रिसाव को आपको रोकना तो आपको सकारात्मक सोच बनानी होगी। नकारात्मक वाक्यों से, नकारात्मक शब्दों से, नकारात्मक कार्यों से अपने को दूर करना शुरू करें। हर चीज़ में आप सकारात्मकता रखें, यानी कि पॉजिटिविटी आपके माइंड के अंदर देखिए कि जो हो रहा अच्छा हो रहा है, और आगे भी जो होगा अच्छा होगा। आप मेडिटेशन करें। ध्यान की अवस्था एक ऐसी अवस्था साथियों कि जब आप ध्यान की अवस्था में आते हैं तो हमारे मस्तिष्क के अंदर, हमारे शरीर के अंदर, इस यूनिवर्स के साथ जो ऊर्जा का संतुलन है वो नियमित जब होना शुरू होता है, तो साथियों बहुत तेज़ी से वो नियंत्रण, बहुत तेज़ी से वो प्रवाह ऊर्जा का प्रभावित होता है साथियों। और हमें नित्य प्रति प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम एक ऐसी विधा है साथियों कि एक तरफ हमारा स्थूल शरीर है और एक तरफ ये यूनिवर्स है। इन दोनों के बीच कुछ ऐसी ऊर्जाओं का आदान प्रदान होता रहता है जो प्रकृति में जाती हैं उसके लिए भी ज़रूरी हैं, और जो हमारे अंदर आती है उसके लिए भी ज़रूरी है। उनमें ऑक्सीजन का नाम भी आपने सुना होगा। अब ऑक्सीजन अपने आप में एक ऊर्जा है। ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर जाती है और कुछ ऐसे चीज़ों में परिवर्तन होकर बाहर आती है जो प्रकृति के लिए ज़रूरी है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रूप में आती है। लेकिन इसी बीच में, इसी लेन देन में क्या होता है, जो मैंने अभी आपको बताया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बनने का जो प्रक्रिया है, यानी कि जहाँ पर
एक ऊर्जा को छोड़ता है, यानी कि ऊर्जा को आपको देता है अथवा ऊर्जा बनने के मॉलिक्यूल डेवलप होता है, वो इस ऑक्सीजन के माध्यम से होता है, यानी कि प्रकृति द्वारा दी जाने वाली उस ऊर्जा के माध्यम से वो क्रिया संपन्न होती है। तो यदि आप प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम में इसका बहुत बड़ा योगदान आपको मिलता है, आपको अच्छी ऑक्सीजन मिलती है। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा आपको लाभ मिलता है कि आपके शरीर के अंदर वो निष्क्रिय सेल्स, चाहे वो फेफड़ों की हो, चाहे आपके हार्ट की हो, चाहे आपके जिगर की हो, चाहे आपके किडनी की हो, ऐसे आवश्यक अंग जिन पे आपका जीवन चलता है, जो ऊर्जा उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं, उनकी निष्क्रियता पड़ी हुई होती है। जहाँ पर वो ऑक्सीजन नहीं चल पाती या वो गैसें नहीं पहुँच पाती, वो ऊर्जा वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, उनको पुनर्जीवित करने के लिए अथवा सही अवस्था में उनके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जब आप प्राणायाम करते हैं तो वहाँ भी ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है, यानी कि वो ऑक्सीजन या वो प्रकृति की ऊर्जा जिससे उसकी सक्रियता बढ़े वो वहाँ पहुँचने लगती है साथियों। और उसको पहुँचाने का जो विधा है वो हमारे पास एक साइंटिफिक ऐसी विधा है जिसको हम प्राणायाम कहते हैं। तो साथियों, प्राणायाम की हैबिट आपको बननी चाहिए। आप नित्य प्रति प्राणायाम करेंगे, सकारात्मक रहेंगे, ध्यान करेंगे, तो साथियों आप देखेंगे कि ये जो ऊर्जा का रिसाव है, भावनात्मक ऊर्जा का रिसाव है, साथियों ध्यान रखना यहाँ, ये उस ऊर्जा का रिसाव है जो आपकी अपनी संपत्ति थी, यानी कि जिससे आप अपने शरीर को बेहतर करते, जो आपको सफलता के लिए, स्वास्थ्य के लिए और स्थायी समृद्धि देने का रोल प्ले करता, उस ऊर्जा के रिसाव को नियंत्रण करता है। और साथ ही इसी कड़ी में मैं और कहना चाहूँगा कि आप अपने को थोड़ी कृतज्ञता लोगों की देना शुरू करें। कृतज्ञ दें, किसी ने आपके लिए कुछ भी कार्य किया है आप उसका धन्यवाद अदा करें, उसके प्रति कृतज्ञ रहें, उसके आभारी रहें, तो आप देखेंगे आपका ये रिसाव कम हो जाएगा। और कम ही नहीं होगा, धीमे धीमे ये दूर होगा। तो आप में जो ये भाव आ रहा है, आपका शरीर जो महसूस कर रहा है, आपका जीवन महसूस कर रहा है कि आपकी ऊर्जा का स्तर घट रहा है, आप देखेंगे आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ने लगा है। साथियों, अंतिम एक बहुत महत्वपूर्ण, आपने एक नाम सुना होगा, आध्यात्मिक ऊर्जा। साथियों, आध्यात्मिक ऊर्जा का जागरण करना आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। क्यों? आपके जीवन का आने का उद्देश्य वही उद्देश्य है। प्रकृति के जिन परमाणुओं से, प्रकृति के जिन अणुओं से आपका निर्माण हुआ है, उनका भी वही उद्देश्य है जिसे हम साम्य अवस्था कहते हैं। और आपका भी स्थूल शरीर का वही उद्देश्य है जिन्हें आप साम्य अवस्था कह सकते हैं। यानी कि एक बड़ा जीवन, एक अच्छा जीवन, एक बेहतर जीवन जो सबके सुख हित का, सबको सहयोग करने का, सबको प्रेम देने का, सबकी उन्नति में सहभागिता करने का जिसका लक्ष्य हो साथियों, तो वो अगर आपका ऐसा संतुलन आप बना के रखते हैं तो आप देखेंगे ये आध्यात्मिक ऊर्जा का संतुलन आपको एक बहुत बड़े उद्देश्य की तरफ ले जाएगा, एक ऐसा उद्देश्य हासिल करेगा जहां आप स्थायी समृद्धि महसूस करेंगे। और साथ ही ये वो अवस्था है जब आप भावनात्मक रूप से, आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से संतुलन बना लेते हैं और अपने उस उद्देश्य के लिए, एक उद्देश्य आपका निहित होता है, निश्चित होता है, आप हमेशा उसी की तरफ बढ़ते रहते हैं। और बढ़ते ही नहीं रहते साहब, इसके साथ आपका मन, आपका मस्तिष्क शांत अवस्था की तरफ आता है, शून्यता की तरफ आता है, जहाँ पर ऐसे विचार आपकी या ऐसी विषम प्रक्रियाएं, रासायनिक प्रक्रियाएं आपके मस्तिष्क में अथवा शरीर में अथवा आपकी कोशिकाओं में नहीं होते जो आपकी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाते हैं। तो साथियों, आध्यात्मिक ऊर्जा का जागरण एक ऐसा जागरण है जो आपके शरीर की कोशिकाओं की जो सक्रियता है अथवा उत्पादन शक्ति है, जिसे हम ऊर्जा का उत्पादन कहते हैं, उसको सबसे अधिक मात्रा में एक्सप्लोर करने में आपका सहयोग देती है साथियों। यही वो विधा है साथियों जिससे ऊर्जा का जब प्रभाव आपके शरीर के अंदर आता है तो वो आपके पूरे समस्त से स्पष्ट होने लगता है। आप उसे ओजस कह सकते हैं, आप एक भाव कह सकते हैं,
कि आपके अंदर वो शक्ति, आपके अंदर वो आकर्षण, आपके अंदर वो सब आने लगता है, तब सामने वाले भी महसूस करते हैं कि आप ऊर्जावान हैं, आप समृद्ध हैं। तो साथियों, आप समृद्ध अवश्य बने, आप ऊर्जावान बने, ये हमारा भी लक्ष्य है। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। और इसे वीडियो को बंद करने से पहले फिर मैं एक बार फिर कहूँगा, जन सेवा के लिए इसे अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करना, क्योंकि जन सेवा ही समृद्धि का द्वार है और जन सेवा ही समृद्धि का साधन है। तो आज के लिए इतना ही।